हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, King of Sword, Six of Sword, King of Pentacles, okay, the Priestess, the Awakening, Two of Pentacles, Two of Sword, bottom of the deck is Seven of Sword, okay। तो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में पाइसिस है, टॉरस है, जेमिनी है, एक्वेरियस है, लिब्रा है और स्कॉर्पियो भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेवन ऑफ सोर्ड। सेवन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ओके, आपसे झूठ बोला है, आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं। आपके पर्सन ने अल्टीमेटली आपको धोखा दिया है। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो आपके लिए क्या किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो आपको भी इस चीज़ का अनुभव है पहले से कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आपके पास बेसिकली सबूत नहीं है। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इस हफ्ते आपको शायद सबूत भी मिल जाए। जस्टिस कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों अभी सेपरेट होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जस्टिस कार्ड से आपने इस पर्सन को बोल दिया है कि ऐसे नहीं चलने वाला, और नहीं तो आपको सच बताना होगा, आपको पूरी तरह से सच जानना है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से। और ये सच बताने के लिए तैयार नहीं है, और आपने बोल दिया है कि अगर ये सच बताने के लिए तैयार नहीं है तो भूल जाइए। ओके, जस्टिस कार्ड से आप इस पर्सन को खुली धमकी दे चुके हैं कि हाँ आप इस पर्सन से ब्रेकअप कर लेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। ओके, सच्चाई नहीं बताई गई तो। ओके, जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। द व्हील है तो बेसिकली यूनिवर्स भी आपके साथ है, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है इस चीज़ में, और आपको फुल सपोर्ट है यूनिवर्स का। सो आगे बढ़ते रहिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपके लिए ही फेवर लेता रहेगा आगे इन फ्यूचर, जब तक आप अपनी तरफ से पूरी तरह से सही हैं तब तक। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन आपको अटेंशन देने के लिए आ जाएंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके अटेंशन लेने के लिए आ रहे हैं, आपके पास आसपास घूमते रहेंगे। आपके हो सकता है ऑफिस में आपके आसपास आ जाएं या फिर आपसे मिलने आ जाएं कहीं पे अनएक्सपेक्टेड सी जगह पे। आप थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करेंगे इस चीज़ में, और आपको लगेगा कहीं ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं ज़बरदस्ती, आपके आसपास क्यों घूम रहे हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ ये पर्सन बेसिकली आपके अटेंशन ही चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ बेसिकली एक रेजोल्यूशन चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वो चाहते हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को ना उठाएं और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जो भी चीज़ें हुई हैं उनके लिए वो सॉरी बोलना चाहते हैं, बट मैं ही देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि वर्गो यू आर लाइक आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन
मैं ये देख रहा हूँ कि आप बेसिकली अपने पेशेंस के साथ अभी बैठे हुए हैं। आप अभी इनको कोई ख़ास जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चीज़ों के लिए तैयार हैं। आप कोई बेवकूफ़ नहीं हैं कि आपको कोई कुछ बताएगा और आप समझ जाएंगे एंड दैट्स इट, लेट्स डू इट अगेन। ओके, सो ये चीज़ नहीं है। अब आपको पता है चीज़ें क्या चल रही हैं और क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं और क्या चीज़ नहीं, बट अभी आप शांत बैठे हैं क्योंकि आप चाहते हैं ये पर्सन खुद ही आपको बताए, तभी ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड। पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको देख रहे हैं कि आप बेसिकली अभी उनके साथ सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। आप बहुत लॉजिकल हैं, आपको सीधा सीधा आंसर चाहिए, आपको सीधे सीधे जवाब चाहिए, फिर भी इनको लग रहा है कि आप थोड़ा टेढ़ा मुंह करके बैठे हैं। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी जगह पर पूरी तरह से सही हैं। आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं अगर ये पर्सन आपके साथ सही से पेश नहीं आते हैं, आपको सच नहीं बताते हैं और आपके सवालों का जवाब सही से नहीं देते हैं तो। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सो ये पर्सन आपके साथ कन्वर्सेशन के लिए राज़ी हो जाएंगे एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको थोड़ा बहुत सच बताने वाले हैं, सारा सच अभी भी नहीं बताने वाले हैं क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि दे विल हाइड सम मेजर ट्रूथ। ओके, सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, लेकिन स्टिल आप फिर भी कुछ हद तक इस पर्सन के जवाबों से सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं मुझे सिक्स ऑफ सोर्ड से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो रिकन्सिलिएशन एग्जैक्टली मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ आप एटलीस्ट इनके जवाबों से सेटिस्फाइड हैं थोड़े बहुत। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक आपको प्रपोज कर सकता है आगे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, और अपनी सीरियसनेस को दिखा सकता है कि हाँ वो इस रिलेशनशिप को लेकर के कितने सीरियस हैं। और हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मेरे पास है द प्रीस्टेस एनर्जी। मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है इस बीच में एंड आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है और क्या ये चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल जो मैंने बताया कि एटलीस्ट एक मेजर ट्रूथ है जो इन्होंने छुपाया है, उसका भी अंदाज़ा अब आपको लग जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द प्रीस्टेस एनर्जी से। और आपको इनकी बताई हुई कहानी में थोड़ा सा एक लूप होल नज़र आएगा जो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा इसलिए हुआ था। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। ओके, सो प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके झूठ को पकड़ लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी हमारा अगला कार्ड है हमारे पास अवेकनिंग कार्ड। अवेकनिंग कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि बेसिकली आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और ये आपके लिए आपको रिकन्सिलिएशन के लिए प्रपोज करने वाले हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन और अपना ऑफ़र तो ये पहले ही दे चुके हैं, अब रिकन्सिलिएशन के लिए आपके पास आएंगे कि वो आपके साथ एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं, पास की चीज़ों से कोई नाता नहीं रखना चाहते, अब बिल्कुल फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है अवेकनिंग कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टू ऑफ पेंटिकल्स भी नज़र आ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी आपकी लव लाइफ जो है इस हफ्ते भी मुझे कहीं ना कहीं सेटल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, अभी भी इम्बैलेंस्ड है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी बहुत परेशान रहने वाले हैं, बहुत इम्बैलेंस रहने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। आप भी ऑन द अदर हैंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, अभी इंडिसाइसिव से नज़र आ रहे हैं। अभी भी आप इस पर्सन पे पूरी तरह से बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये चीज़ तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली अंदाज़ा है कि ये पर्सन अभी भी आपसे कुछ बड़ी चीज़ छुपा रहे हैं। ओके, सो आप अभी इंडिसाइसिव हैं काफ़ी ज़्यादा कि इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ेंगे या नहीं इस चीज़ को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। ओके, डेथ कार्ड एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपका रिलेशनशिप ना अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है
डेथ कार्ड मुझे ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है और मैं ये देख रहा हूँ कि अब पुरानी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होने को हैं और एक बिल्कुल नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने को है। अब जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो साइकिल पूरी तरह से एंड होने वाला है एंड नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली है। लेकिन अभी ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है तो डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा और 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये चीज़ बता रहा है कि चीज़ों में अभी डिले होने वाली है। ओके, पेशेंस के साथ वेट करिए चीज़ों के सही होने का। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्योरिटी, यस, आप अपनी प्योरिटी को बिल्कुल ना छोड़िए। आपके जो विचारों में प्योरिटी है, जो चीज़ों को लेकर के आप सोचते हैं, प्यार को लेकर के आप जो सोचते हैं, उन चीज़ों में बिल्कुल प्योरिटी मेंटेन रखिए जैसे कि आपने अभी तक मेंटेन रखी है। किसी और के गड़बड़ की वजह से अपने आप को बिल्कुल उसका भागीदार ना बनाइएगा। ओके, फियर, ये देखिए आप डेफिनेटली यहाँ पर डरते हैं कहीं ये रिलेशनशिप भी ख़राब ना हो जाए, आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है। लेकिन इस डर की वजह से आप किसी गलत पर्सन के साथ सेटल नहीं हो सकते ना, राइट। सो मैं तो यही कहूँगा कि अभी आप पेशेंस रखिए, चीज़ें सही होंगी लेकिन और क्लियर भी होंगी चीज़ें आप दोनों के बीच में, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।